हेलो ट्रेडर्स, मैं धर्मेंद्र कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में। एंड फ्यूचर्स का जो डेटा होता है, हमारा एक टूल है एप्लीकेशन में जिसका नाम है रोल ओवर। उसमें कैसे फ्यूचर्स का डेटा दिखता है हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि लोग फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनका डिसएडवांटेज होता है, एंड उसमें क्यों लोग ज़्यादातर उसमें ट्रेड करते हैं, और कैसे आप यहाँ पर जो हमारा रोल ओवर डेटा है उसको यूज़ करके आप कैसे एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं या फिर एक मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर आप एक दूसरा जो हमारा टूल है फ्यूचर बिल्टअप, आप उसको यूज़ करके कैसे आप एक नया ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स, जैसे हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, एक्चुअली हम फ्यूचर ऑप्शन दोनों में ट्रेड करते हैं। यूजुअली दोनों हेज प्रोडक्ट्स हैं। सो कैसे हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, पहले जानते हैं कि फ्यूचर्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। जैसे कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जैक्टली सेम तरीके का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। जस्ट डिफरेंस दोनों में ये होता है कि फ्यूचर का जो प्राइस है ऑप्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है और फ्यूचर्स में कोई टाइम डिके नहीं होता है। ठीक है। यूजुअली फ्यूचर्स हम एक मार्केट एंटिसिपेशन होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। ठीक है। उसके बेसिस पे फ्यूचर को इन्वेंट किया गया था ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकें। एंड एक प्राइस डिस्कवरी के नाम पर उसको यूज किया जाता है। ठीक है। सो पहले देखते हैं कि ट्रेडर्स यूजुअली फ्यूचर्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रेडर्स, जैसे कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो कुछ लोग स्टॉक को बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो फ्यूचर्स ट्रेडर आते हैं, उन्हीं के जैसे कुछ फ्यूचर्स ट्रेडर आते हैं जिनका एक सेंटिमेंट्स होता है कि अगर वो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर या इंडाइसेस को लेकर, तो वो ये देखते हैं कि इसका जो व्यू है ये कब तक है। ठीक है। मतलब उनका एक लॉन्गर व्यू होता है कि अगर मैंने किसी भी स्टॉक के फ्यूचर को बाय किया या इंडाइसेस को मैंने बाय किया, तो अगर मेरा व्यू बहुत लंबा है, जैसे 3-4 महीना 6 महीना ऐसा लंबा व्यू होता है, तो उस हिसाब से वो लोग फ्यूचर को बाय करते हैं और उसको रोल ओवर करते हैं। ठीक है। एक लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्रेड लेते हैं। इनका व्यू बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले इनका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप देखोगे, जनरली होता यूं है कि अभी अगर मैंने कोई ट्रेड लिया तो हम डेटा बेस पे, टेक्निकल बेस पे हम ट्रेड लेते हैं, उसको हफ्ता 10 दिन होल्ड करते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पर, या फिर इंट्राडे की मैं बात करूँ तो आज ही के दिन मैंने उसको बाय करके मैंने एग्जिट कर लिया, और जो भी मेरा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड ऑफ द डे मुझे दिखेगा 3:30 एंड आई जस्ट टेक माई प्रॉफिट होम। बट जब मैं बात करूं ये जो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन वाले जो ट्रेड होते हैं, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, इनका व्यू जो होता है कुछ लंबा, जैसे 3-4 महीना 6 महीने के लिए होता है। ये एक अलग अलग परसेप्शन के बेसिस पर होता है। ठीक है। नॉट जस्ट कि उन्होंने टेक्निकल या सिर्फ डेटा बेस पर लिया है, कुछ अलग परसेप्शन भी होता है, जैसे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई हैं जिनकी वजह से उनको लंबे टाइम तक इनको फायदा होगा। ठीक है। और यहाँ पर वो चेक करते हैं फंडामेंटली, किसी कंपनी को चेक करते हैं कि इसमें फंडामेंटली कुछ रॉन्ग है नहीं, कि उनके फाइनेंसेस भी ठीक है। ठीक है। उनको कुछ ज़्यादा लोन्स नहीं है, और इनका एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो वो क्या करते हैं कि फ्यूचर, एक उसका फ्यूचर बाय करते हैं, कुछ लॉट्स उसको बाय करते हैं एंड काफ़ी लंबे टाइम तक उसको होल्ड करते हैं। ठीक है। और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ उसमें वो प्रॉफिट का काफ़ी निकाल लेते हैं। अभी ये होता है कि मान लीजिए अगर उन्होंने कुछ उसको बाय भी किया, ठीक है, अगर किसी फ्यूचर्स को उन्होंने बाय किया और इस मंथ में वो एक्सपायर हो रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर अगेन बाय करेंगे। ठीक है। ये मंथ का जो फ्यूचर है उसको सेल करके अगले मंथ का फ्यूचर बाय करते हैं। इसी को बोला जाता है रोल ओवर। ठीक है। अभी ये लोग करते क्यों है, क्योंकि जैसे कि इनका सेंटिमेंट्स बिल्कुल बुलिश है, तो इसलिए वो उस तरीके से करते हैं। अगर बैरिश है तो शॉर्ट करेंगे। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको एक बार नोट पैड पे दिखा देते हैं। ठीक है। जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑलराइट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो मैंने अगर फ्यूचर मैंने बात की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अगर मैं एडवांटेज देखूं, एडवांटेजेस अगर मैं इसकी बात करता हूं कि मैंने अगर इसको बाय किया, ठीक है। सो पहला एडवांटेजेस इसका अगर होगा, ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज अगर मैं इसका मैं बताता हूं आपको, ठीक है। लो मार्जिन, इसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि लो मार्जिन होता है। लेट जैसे अगर मैं कोई रिलायंस का अगर मैं फ्यूचर बाय करने जाऊंगा, ठीक है। सो मान लीजिए अगर उसमें मुझे 10 लाख कुछ इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं 250 क्वांटिटी अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, तो 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर मैं स्पॉट में उसको बाय करने जाऊंगा तो मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा। बट अगर मैं वो फ्यूचर में जाऊंगा तो मैक्स टू मैक्स मेरा 20% उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा। सो जहां पर मुझे 10 लाख लगने चाहिए थे वहां पर मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि आपको लो मार्जिन उसमें लग रहा है, ठीक है। दूसरा आपका इसमें एडवांटेज इसका होगा लिक्विडिटी, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, लिक्विडिटी इसकी काफी अच्छी होती है, ठीक है। यूजुअली आप देखोगे जो भी फ्यूचर आपको बाय करना हो उसमें कभी भी आपको लिक्विडिटी, जैसे ओटीएम का जो ऑप्शंस होता है या फिर कोई ऐसा स्टॉक होता है जो स्मॉल कैप है जिसके अंदर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में देखोगे कि अगर फ्यूचर आप बाय करने जाओगे तो उसमें लिक्विडिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे तीसरा अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका टाइम डिके का इशू नहीं होता है इसमें, ठीक है। टाइम डिके का इशू नहीं होता, अगर आप इसमें ट्रेड करने जाएंगे तो इसमें मुझे कोई टाइम डिके का इशू नहीं होता लाइक ऑप्शंस, ठीक है। बट इसमें ये होता है कि आपको ऑप्शंस के मुकाबले मार्जिन थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर बात ऑप्शंस वर्सेस फ्यूचर की नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक्स में उतनी क्वांटिटी लेने जाएंगे तो फ्यूचर्स में आपको कितना कम लग सकता है, ठीक है। जस्ट इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि स्टॉक के मुकाबले अगर मैं इसमें करने जाऊंगा, ठीक है, स्टॉक के मुकाबले करने जाऊंगा तो मुझे मार्जिन कम लगेंगे। और एक आई एम सॉरी डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको इसमें एक एक्सपायरी डे होता है, ठीक है, मंथ ऑन मंथ इसका एक्सपायरी होता है, तो एक उसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पे लो मार्जिन की बात की तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपको देखूंगा कि ऑप्शंस के मुकाबले और टाइम डिके भी ऑप्शंस के मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है। अभी जब मैं रोल ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज रोल ओवर। अगर मैं रोल ओवर की बात कर रहा हूँ, सो अगर मान लीजिए कि जो लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन वाले रहेंगे फॉर लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, फॉर लॉन्ग पोजीशन बाइंग आई एम सेलिंग करंट मंथ एक्सपायरी, करंट मंथ फ्यूचर, जो करंट मंथ है जैसे जून मंथ है, मान लीजिए हम अभी एक्सपायरी के नजदीक आ गए हैं और मैं कोई स्टॉक बाय करना चाहूंगा, ठीक है, या कोई भी स्टॉक का फ्यूचर, या मान लीजिए मैं इंडेक्स के हिसाब से जा रहा हूँ, निफ्टी इंडेक्स की या बैंक निफ्टी। सो अगर मैं लॉन्ग पोजीशन में ऑलरेडी उसको लॉन्ग पोजीशन मैंने बनाया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, उसमें करंट मंथ का जो फ्यूचर है उसको सेल करूंगा, ऑलराइट, एंड आई विल बाय नेक्स्ट मंथ फ्यूचर, ओके, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर। और जो स्प्रेड होगा वो मेरा वो स्प्रेड जो होगा वो मेरा कॉस्ट होगा, जो भी उसके बीच का डिफरेंस होगा, जो अभी करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ के बीच का जो फ्यूचर का डिफरेंस होगा वो मेरा कॉस्ट होगा, ठीक है। अभी इसी में अगर मैं बात करूं फॉर शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, फॉर शॉर्ट पोजीशन मीन्स बाइंग करंट मंथ एक्सपायरी, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें मैंने इसमें शॉर्ट कर रखा है तो ऑब्वियसली मैं उसको क्लोज करूंगा, तो आई विल बाय करंट मंथ फ्यूचर एंड सेल अगेन
नेक्स्ट मंथ फ्यूचर। ओके, सो ये मेरा रोल ओवर होता है यूजुअली, ठीक है। सो इसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास मार्जिन काफी अच्छा होता है, तो वो इस तरीके का इसमें ट्रेड वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि मेरा सेंटिमेंट्स जो है, जो भी मैंने एनालिसिस किया है फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक, या फिर आप देख सकते हो निफ्टी, ठीक है, करंट जो निफ्टी या बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग निफ्टी की ओर शिफ्ट होते हैं, तो आई विल टॉक अबाउट निफ्टी। तो अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सो अगर मैंने उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाया है, तो करंट मंथ का जो रहेगा वो मैं सेल कर दूंगा, ओके। और नेक्स्ट मंथ का मैं अगेन बाय करके मैं उसको होल्ड करूंगा, ठीक है। फिर अगर मैंने उसमें शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बना के रखा था, तो मैं यहाँ पर अगर मेरा बेरिश सेंटीमेंट्स है, मान लीजिए कि कुछ मैंने एनालिसिस की है जिसके वजह से मुझे लगता है कि मार्केट कुछ दिनों तक नीचे जा सकता है, तो मैं यहाँ पर उसको सेल कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, बाय करके अगेन नेक्स्ट मंथ में उसको सेल करूंगा, ठीक है। अभी जैसे कि हमने ऑलरेडी जान लिया कि फ्यूचर्स हम क्यों ट्रेड करते हैं, ठीक है। लो लो मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट होता है, लिक्विडिटी का इसमें इश्यू नहीं होता है, टाइम डिके का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो अगर किसी स्टॉक में आप बैरिश हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी स्टॉक में मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग्स है, ठीक है। सो मैं अगर होल्डिंग को मैं सेल अगर करता हूँ, तो वो मेरा जो प्रॉफिट वो बुक हो जाएगा और स्टॉक एग्जिट हो जाएगा, राइट। वो जितना भी मैंने प्रॉफिट बनाया मुझे उतना ही प्रॉफिट मिलता है। या फिर मेरे पास अगर कोई स्टॉक नहीं है और मैं जाके स्टॉक को सेल करता हूँ, दैट मीन्स आई एम बोरोइंग फ्रॉम समवन, ठीक है। सो अभी मुझे बोरो किया तो मुझे उसको लौटाना पड़ेगा अगेन, तो बिफोर 3:30 मुझे वो ट्रेड क्लोज करना पड़ता है फॉर इंट्राडे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे मन में ये है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक और भी दिन तक नीचे जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बैंकिंग के स्कैम हुए थे, राइट। सो उसमें हम क्या करेंगे कि उस बैंक के स्टॉक्स को हम सेल करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्कैम हुआ था, तो हम अगर मान लीजिए स्कैम हुआ या फिर कोई भी एक बैड न्यूज है उसके लिए, या फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी जो फर्दर फर्दर पूरा बिगड़ रही है, डेटोरेट हो रही है, तो हम उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, तो उसमें फ्यूचर बहुत काम आता है, ठीक है। तो फ्यूचर को हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे और फर्दर हम उसको डाउन साइड पूरा काफी दिन तक उसको होल्ड कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपका रोल ओवर काम आता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसका कोई बहुत ही गंदा स्कोर है, या फिर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी है जो उसको ड्रास्टिकली अफेक्ट कर रही है, या फिर उसका कुछ बिजनेस बिजनेस मामला जो काफी बिगड़ चुका है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये डे बाय डे नीचे करेगा, आपने इस मंथ में काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, आप ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ और फर्दर डाउन साइड आप देखेंगे 2 महीना और भी नीचे जा सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रोल ओवर करूंगा, ठीक है, उसको सेल करके और भी 2 महीना में वेट करूंगा, तो जहां पर मुझे और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सो इस लाइक जैसे कि हम उसमें, मैं उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रिलेट नहीं करूंगा, लेकिन मोमेंटम वैसे ही है, ठीक है। जैसे ट्रेलिंग कैसा बढ़ता रहता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहते हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट रोल ओवर को बढ़ाते जा रहे हैं, कि हमने यहाँ पर देखा और ज्यादा जा सकता है, ठीक है, और बाय कर लो, और ऊपर जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर बाय करके होल्ड करो, अभी करंट प्रॉफिट बुक करो अगेन बाय करो, प्रॉफिट बुक करो अगेन बाय करो, दैट इज हाउ रोलर्स वर्क, ठीक है। सो आज हम ये देखेंगे कि जो रोल ओवर टूल है उसमें कैसा वो डेटा को डिस्प्ले करता है, ठीक है, वो डेटा को हम कैसे देख सकते हैं, एंड उसका हम फ्यूचर प्रोडिक्शन इन द सेंस हम उसको फ्यूचर के लिए कैसे एक बार एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एक सेंटीमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको देखेंगे कि कैसे सेंटीमेंट जनरेट कर सकते हैं, और फिर उसको आप आगे यूज कर सकते हो फॉर योर ट्रेडिंग एनालिसिस पर्पस, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो फ्यूचर बिल्टअप है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा एक ट्रेड सेटअप बन जाए, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं टूल पर। सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इसमें मुझे देखना है कि कैसे मैं रोल ओवर को मैं कैसे देख सकता हूँ, ठीक है। सो रोल ओवर के लिए आप एनालाइज एनालाइज में जाइए, एनालाइज में जाके आप देख सकते हैं कि रोल ओवर कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो रोल ओवर को मैं कैसे देख सकता हूँ, ठीक है। सो रोल ओवर के लिए आप एनालाइज एनालाइज में जाइए, एनालाइज में जाके आप देख सकते हैं कि रोल ओवर कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो रोल ओवर के लिए आप एनालाइज एनालाइज में जाइए,
और एक्सपायरी में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर रोल ओवर का टूल है। ठीक है, तो क्लिक ऑन रोल ओवर। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंटरफेस है, जहाँ पर आपको बता रहा है कि रोल ओवर के कौन कौन से डेटा को हमें देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च सिंबल में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। इंडेक्स आपका निफ्टी है, अगर आप बाकी इंडेक्स सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। फिलहाल हमने इंडेक्स निफ्टी को सेलेक्ट किया है और उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वहां पर आपको नीचे दिख रहे हैं। ठीक है, सो अभी मोर देन 180 स्टॉक्स हैं तो सबको आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोल ओवर कॉस्ट कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो खैर ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आइडिया का 0.15 रुपीज है, 0.3 SBI कार्ड का, IDFC का आप देखोगे 0.25 है, इंडिया मार्ट का आप देख सकते हो -2.9 है, LTTS का आपका देख सकते हो -18.5 है। और ये रोल ओवर कॉस्ट है कैसे इसका नेगेटिव में। ऑलराइट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे रोल ओवर परसेंटेज यहाँ पर किस किस का कितना यहाँ पर दिया गया है। किसी का 6% है, किसी का 13% है, किसी का 8% है, किसी का 7 है। ठीक है, सो इन द सेंस आपको ये बताया गया कि कितना परसेंट जो है वो रोल ओवर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कितना रोल ओवर अभी तक हो चुका है। ओके, अभी जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज होता है तो मतलब उन जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, अभी हमें ये तो इसमें डायरेक्टली हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें ज्यादातर जो है वो लॉन्ग वाले ज्यादा है कि शॉर्ट वाले ज्यादा है। ठीक है, बट जो भी उनका सेंटिमेंट्स है आप देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा है। ठीक है, अभी हम इसको दूसरे टूल के साथ अलाइन करके देख सकते हैं कि ये लॉन्ग करने वालों का ज्यादा डेटा है कि शॉर्ट करने वालों का ज्यादा डेटा है। ठीक है, एक अंदाजा उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि टोटली उसके ऊपर आप डिपेंड रह सकते हो, बट एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मैं उसको दूसरे टूल के साथ अलाइन करके देख सकता हूँ कि जो रोल ओवर अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है और वो डायरेक्शन क्या है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि फर्दर कुछ और दिनों तक, या फिर जैसे कि इसमें रोल ओवर जैसे मैं महीने 2 महीने के लिए कर रहा हूँ तो महीने 2 महीने के लिए ये अप ट्रेंड रह सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए ये रोल ओवर कॉस्ट है। ओके, तो देख सकते हैं कि इसको अगर मैं ये जो सिंबल है ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए लोवेस्ट से आपको दिख रहा है। ठीक है, लोवेस्ट से आपको दिख रहा है कि सबसे लोवेस्ट रोल ओवर किसका है, ग्रासिम का दिख रहा है, चोला फाइनेंस का है। ओके, फर्दर आप देख सकते हो SBI लाइफ का 0.59, गोदरेज सीपी का आप देख सकते हो 0.82। ओके, ICICI जनरल इंश्योरेंस का आप देख सकते हो 0.84, एंड सन फार्मा का आप देख सकते हो 0.85, एंड श्रीराम फाइनेंस का आप देख सकते हो 0.87। वहीं पर फर्दर आप देख सकते हो कि रोल कॉस्ट आपका कितना है। किसी किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी किसी का बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो रोल ओवर कंटिन्यूस। ठीक है, कि डेट वाइज डेट कैसे उसका रोल ओवर हुआ है। ओके, डेट वाइज डेट आप देख सकते हो कैसे रोल ओवर हुआ है। जस्ट अ मिनट, इज लोडिंग। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लैक डॉट आपको बता रहा है कि कितना कितना परसेंटेज रोल ओवर हुआ है। ठीक है, एट एवरी एक्सपायरी आप देख सकते हो। ठीक है, हर एक मंथ का यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम 7 जुलाई 2022 से ये अब तक का पूरा बताया गया कि एवरी मंथ का ब्लैक डॉट पे बताया कि कितना परसेंटेज वहां पर हुआ है। और यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेट वाइज कितना हुआ है और उसका रोल ओवर कॉस्ट कितना है और रोल ओवर परसेंटेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ पर आपको ज्यादा परसेंटेज दिखेगा तो वो आपका मंथली जो एक्सपायरी है वहां की बात हो रही है, उसके पहले आप देख सकते हो कि कितना हो रहा है। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पर देखिए ये आपको ब्लैक डॉट पूरे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तो 25 जुलाई आप देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 22 अगस्त, फिर देख सकते हो कि कैसे 27 को 37%, फिर 24 अक्टूबर को कैसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो ये था, तो ये था हमारा रोल ओवर डेटा। ठीक है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे एवरी मंथ का जो लास्ट थर्सडे का जो एक्सपायरी कहाँ पर आपको कितना परसेंटेज यहाँ पर दिया है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर रोल कॉस्ट, रोल परसेंटेज, प्राइस कितना था वो भी आपको दिखेगा। और ये
हिस्टोरिकल डेटा आपको दिखा रहा है, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखिए कितना यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये अलग अलग स्टॉक का आपको दिखेगा कि पिछले 2 साल से आप देख सकते हो, जैसे 28 जुलाई 22 से यहाँ तक आपको दिखा है कि कितना परसेंटेज आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंडाइसेस में हुआ है। तो अब यहाँ पर इंडाइसेस निफ्टी है, तो यहाँ पर दूसरा मैं चेक कर सकता हूँ। अभी स्टॉक का अगर मैं चेक करना चाहूंगा, ठीक है, जस्ट मिनट, इट्स लोडिंग। हम्म हम्म फिर से स्टॉक का देखना, तो स्टॉक का इस तरीके से आपको दिख रहा है कितना परसेंटेज रोल ओवर हुआ है। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है कि कैसे यहाँ पर रोल ओवर हुआ है, ठीक है। आप डे बाय डे देख सकते हो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक तो सेंटिमेंट्स है कि इतना ज्यादा परसेंटेज रोल ओवर हुआ है, ठीक है। कहीं पर आप देख सकते हो 80%, कहीं पर 90%, ठीक है, 97% रोल ओवर हुआ है कि ये जो स्टॉक है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है। एक मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये थोड़ा अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हम जो टूल है हमारा फ्यूचर बिल्टअप, हम उसके साथ इसको एक अलाइन करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्टॉक है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह सकता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 90% रोल ओवर हुआ है और हम वहां पर फ्यूचर बिल्टअप अगर आप देख रहे हैं जहां पर पॉजिटिवली आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप उसमें ज्यादा है, तो अंदाजा यही रहेगा कि अगर आप 1-2 महीने का पूरा डेटा निकालेंगे कि इसमें पूरे तरीके से लॉन्ग बिल्टअप है, तो अंदाजा ज्यादा रहेगा कि ये ऊपर ही रह सकता है। तो हमारा उसमें एक ट्रेड, उसमें अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो एक अपसाइड की ओर बनता है। अगर वहीं पर आप देखेंगे कि अगर वो डाउन साइड का मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो एक अंदाजा रहेगा कि वो नीचे तक रह सकता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर बिल्टअप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डेटा फ्यूचर के ऊपर है। तो पहले हम फ्यूचर बिल्टअप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फ्यूचर बिल्टअप के बारे में स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, जस्ट मिनट। आपको पहले वापस से नोटपैड पे चलते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं फ्यूचर बिल्टअप, ठीक है, फ्यूचर बिल्टअप। सो आप देखेंगे जैसे कि ऑलरेडी अंदाजा रहता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, बैंक में या निफ्टी या फिर कोई भी आप इंडाइसेस ले रहे हो, जिसमें अगर मेरा अंदाजा ये है कि ये जो मार्केट है, स्टॉक है, फर्दर अपसाइड जा सकता है, सो मैं क्या करूंगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें पोजीशन एक्यूमुलेट करूंगा, ठीक है। तो मैं अगर जितना मेरे पास फंड है जिसका अपने रिस्क के मुताबिक मैं उसमें पोजीशन एक्यूमुलेट करूंगा। अभी ये जो एनालिसिस है, ये जो अंदाजा है, ये सिर्फ मैंने नहीं बाकी लोग ने भी किया है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं, तो एक पूरा बाजार का सेंटीमेंट होता है, एक सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बन जाता है कि ठीक है ये फर्दर ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, उसमें फर्दर पोजीशन भी बनाते रहेंगे। तो एक पूरा एक्यूमुलेशन बढ़ता रहता है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, लॉन्ग बिल्टअप हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर आप देखोगे, लॉन्ग बिल्टअप हो जाता है, साथ ही साथ में आपका ओपन इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पोजीशन आपने बाय किया, सारा सारा पोजीशन ओपन है, ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, दैट मीन्स OI, ठीक है, वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, करेक्ट। OI आपका इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं, तो OI उसका बढ़ेगा, सेंटिमेंट्स उसका ही है। जैसे कि इसी में जैसे रोल ओवर है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि लोग एक कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स लेते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो मैं उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, रोल ओवर बढ़ाऊंगा, और कुछ फ्रेश पोजीशन ऐड होते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका OI इंक्रीज रहता है, बढ़ता रहता है। और साथ ही साथ में, ठीक है, साथ ही साथ में क्या होता है, प्राइस भी उसका बढ़ता रहता है, प्राइस भी इसका आप देखोगे वो भी बढ़ता है, ठीक है, प्राइस भी बढ़ता है। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये आपको क्या इंडिकेट करता है, देर इज ए लॉन्ग बिल्टअप,
करेक्ट। ये आपको बोलता है लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, अभी यहीं पर अगर मैं आगे में जाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ हद तक, अभी जैसे कि अगर वहां से टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मैंने सोचा कि ओके यहाँ तक प्रॉफिट काफी है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये स्टॉक नीचे जा सकता है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है, चाहे वो फंडामेंटली हो या फिर वो टेक्निकली हो, तो मैं अपने क्या करूंगा, यहाँ पे पोजीशन में मैं वहां से पोजीशन हटाना शुरू करता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग का जब मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो वहां पर क्या होता है, जो आपका प्राइस है वो थोड़ा गिरना शुरू करता है। राइट, प्राइस आपका गिरना शुरू करता है, और वहां पे ओआई जो है वो आप ओआई है वो भी गिरना शुरू करता है, क्योंकि पोजीशन में काट रहा हूँ, प्राइस भी गिर रहा है, ओआई भी गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओआई डिक्रीजेस along with प्राइस। करेक्ट। सो आपका मैंने जितना भी लॉन्ग पोजीशन बनाया था, या फिर मान लीजिए वहां पर जितना भी पोजीशन मैंने बनाया था उसमें से कुछ 25%, 30% मैंने वाइंड अप कर लिया। ठीक है, कि मुझे इतना प्रॉफिट मुझे मिल जाना चाहिए, बाकी मैं फर्दर उसको मैं छोड़ता हूँ ताकि मुझे और मिले, या 50% मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो वहां पे 50% मैंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन कुछ और ट्रेडर्स भी हैं जिनका सेंटिमेंट्स रहता है कि नहीं ये और ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर और बाय करेंगे, या फिर जो मैंने सेल किया वहां पर उसको बाय करना शुरू करेंगे। तो इसका वजह से क्या होता है, प्राइस ऊपर जाना वापस से शुरू होता है। ठीक है, सो पहले आपका क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, अभी होगा आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो गई थी। ऑलराइट, अभी इसी में ये तो हो गया बुलिश का सेंटिमेंट्स। ठीक है, दोनों ही, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग की भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट मिनट। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सो लॉन्ग मतलब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, और अनवाइंडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा कवरिंग होता है। ठीक है, पोजीशन अपनी स्क्वायर अप करते हैं। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ बाई किया, यहाँ पर भी बाई किया, फिर अगेन यहाँ पर ऊपर गया। ठीक है, लोगों ने यहाँ बाई किया, लोगों ने यहाँ बाई किया, सबने यहाँ बाई किया, और ये पूरी तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब लोग क्या करेंगे कि वहां पर थोड़ा बहुत सेलिंग शुरू करेंगे, कि कुछ प्रॉफिट वहां पर बुकिंग शुरू करेंगे, तो प्राइस वहां से थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, प्राइस वहां से थोड़ा नीचे गिरना शुरू करेगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। अभी सभी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, मतलब पूरी क्वांटिटी उन्होंने बुक नहीं की है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर बाइंग शुरू हो जाएगी, लोग यहाँ से बाय करेंगे, और ये स्टॉक फर्दर ऊपर जाएगा। तो ये आपका कंडीशन क्या बनता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, ये आपका पोजीशन में था लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि यहाँ से फर्दर आप देखोगे स्टॉक वापस से हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया। ओके, सो ये कंडीशन यहाँ पर आपका बनती है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका बुलिश का जो कंडीशन है। ओके, बुलिश का कंडीशन है। अभी आपको शॉर्ट का बताते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट में क्या होता है आपका, ओआई बढ़ता है। ठीक है, ओआई आपका बढ़ता है। ठीक है, एंड प्राइस क्या होता है, प्राइस गिरता है। राइट, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट मैं नया नया पोजीशन उसमें बनाते जा रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं बोरो करके मैं पोजीशन को शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ओआई इंक्रीज होगा, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो सारा जो ओआई है वो बढ़ता रहेगा, और जो प्राइस है वो धीरे 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 गिरता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं देख, तो ये हमने देख लिया कि शॉर्ट पोजीशन कैसे बनती है। अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग में पोजीशन हमने थोड़ा सा वहां पर पैरअप किया, तो ओआई आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओआई डिक्रीज हो रहा है, एंड प्राइस क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसको ग्राफिकली समझते हैं।
ऑलराइट, ग्राफिकली इसको समझते हैं कि कैसे जो OI है वो उसमें शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है और कैसे प्राइस रिएक्शन होता है। ठीक है, सो शॉर्ट में प्राइस ऐसे ऐसे गिर रहा है। ठीक है, लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन बनाया, मान लीजिए कुछ रोल ओवर भी किए हैं, पोजीशन बनता जा रहा है। ठीक है, अब ये जो चारों जगह पोजीशन बनी है, ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, राइट। सो यहाँ पर बाय करेंगे तो थोड़ा सा प्राइस में बुलिशनेस आएगी, तो थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाएगा। ओके, बुलिश आएगा, फिर यहाँ पर फ्रेश पोजीशन वापस से बनेगी, क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट वो डाउन ट्रेंड ही है, ये स्टॉक नीचे ही जा सकता है, ऊपर जाने की संभावना इसकी कम है। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नया पोजीशन बनाएंगे, अगेन क्या करेगा, ये फर्दर ब्रेक करके नीचे जाना शुरू करेगा। ठीक है, फर्दर ब्रेक, तो इसको बोला जाता है आपका शॉर्ट कवरिंग। ओके, तो पहला वाला जो हमने ये पूरा नीचे आता गया, इसको हमने बनाया शॉर्ट, और ये वाला बना आपका शॉर्ट कवरिंग। ओके, सो इसमें हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग आता है तो ज्यादातर इंडिकेशन है कि वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है तो ज्यादातर वो इंडिकेशन है कि यहाँ पर अप ट्रेंड है, बुलिश है। ठीक है, सो अभी चलते हैं अपने एप्लीकेशन पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर जहाँ हम उसमें इंडाइसेस में अगर देखेंगे, ठीक है, कि जहां पर मुझे दिख रहा है कि इसमें ज्यादातर जो रोल ओवर है वो 80-90% के ऊपर हो रहा है। ठीक है, मतलब लोगों की उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर किसी में आप देखोगे रोल ओवर काफी कम हो रहा है, ठीक है, तो लोगों का इंटरेस्ट उस स्टॉक में काफी कम है। हो सकता है दो दो कारणों की वजह से, एक तो ये हो सकता है कि उस अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं उनके पास। ठीक है, यहाँ पर कोई एनालिसिस, कोई रिपोर्ट्स नहीं है, तो उसमें वो रोल ओवर चाहे शॉर्ट का हो या फिर वो लॉन्ग का हो, उस दोनों चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। और जिसमें ज्यादा आप देखेंगे, ज्यादा परसेंटेज में उसमें आ रहा है, तो ठीक है, लोगों ने काफी इंटरेस्ट उसमें दिखाना शुरू किया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ परसेंटेज यहाँ पर हम दिख रहा है, तो हम एक अंदाजा लगाएंगे कि किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाएंगे। ठीक है, ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल एक बार सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। ठीक है, तो पहला आप सिंबल वाले में देखोगे तो ये ज्यादातर आपको इंट्राडे के बेसिस पे बताएगा कि लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग का कंडीशन बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइकिल और फ्यूचर ओवाई ये दोनों को चेक करूंगा। ठीक है, तो साइकिल में जो है, ये आप ये देख सकते हो कि फ्रॉम लास्ट 20 डेज का यहाँ पर आपको डेटा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो 20 डेज में आपको ये देखना चाहिए कि वहां पर सबसे ज्यादा कंडीशन किसकी बनी हुई है। तो जो मैं आपको बिल्टअप में मैं बताने की कोशिश कर रहा था, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, तो वो यहाँ पर आपको ऊपर सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन मतलब उसमें लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, ब्लू मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और रेड मतलब शॉर्ट। देन आप देखोगे जो आपका येलो कलर का है, जो ये आपको बता रहा है कि शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, सेक्टर वाइज अभी लुक बैक पीरियड ऑफ 20, अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हो तो ज्यादा भी कर सकते हो। लेट से मुझे 2-3 महीने का देखना है, मेक इट 40। ठीक है, तो आपको ये 40 डेज का दिखेगा। ऑलराइट, जस्ट मिनट। ठीक है, 40 डेज का दिखेगा, ऑल सेक्टर्स का आप दिखाइए, क्लिक ऑन अप्लाई, तो आपको 40 डेज का दिखाएगा कि कैसे इसका बिल्टअप है। ठीक है, सो अभी मुझे इसको सिर्फ डे के हिसाब से नहीं, एक मुझे वेटेड एवरेज चाहिए, कम्युलेटिव एवरेज मुझे चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि मैं किसी एक दिन को देखकर मैं पूरा डिसाइड कर लूं कि स्टॉक कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, पूरा कम्युलेटिव एवरेज चाहिए। तो मैं, अगर मैं 2 महीने का देख रहा हूँ, तो मुझे 2 महीने का मैं डेटा के लिए मैंने 40 डेज रखा है। 3 महीने का करना तो आप 64 है, उसके हिसाब से आप उसमें डेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा कि सबसे ज्यादा कंडीशन किसकी बनी हुई है, वो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग की है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। तो आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर देख सकते हो, जितने भी 180 स्टॉक्स हैं, स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से स्टॉक में आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग उसमें बनी हुई है। ठीक है, फिल्टर करने के लिए यहाँ रीडिंग में जाइए, यहाँ पर देखिए
लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग और दोनों साथ में लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो उसको क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो काउंट है 14 रखिए, रख देंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक्स है जिसमें मुझे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन ज्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं लास्ट 40 डेज में, तो किसमें मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखोगे कि रोल ओवर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें अभी उसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैं नवीन फ्लोर की मैं देख रहा था, ठीक है, नवीन फ्लोर में अगर मैं यहाँ पर देखूं हिस्टोरिकल रोल ओवर, तो मुझे यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर दिख रहा है कि 90% से ज्यादा पूरा रोल ओवर उसका दिख रहा है। ठीक है, लास्ट में कुछ यहाँ पर मैं देखूंगा कि हर एक मंथ में यहाँ पर देखूं कि मुझे 90% से ज्यादा दिख रहा है। रोल कंटिन्यूस में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, रोल कंटिन्यूस में देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ कम परसेंटेज के हिसाब से मुझे मूवमेंट दिख रहा है। बट आप देखिए, जैसे उसके पहले आप देखेंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पर मुझे परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा रोल ओवर हुआ है। तो व्हाट आई डू, मैं इसमें जो मेरा टूल है, ओके, हिस्टोरिकल, इसमें मैं चेक करूंगा कि ज्यादातर जो बिल्टअप है वो किस तरफ है। अगर लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग बिल्टअप ज्यादा आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रोल ओवर हो रहा है उसमें भी आपको लॉन्ग वाले थोड़े ज्यादा दिखने के चांसेस है। ठीक है, कि ये जो जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर सेंटिमेंट्स बनाया हुआ कि ये ऊपर जा सकता है, जो जो सेंटिमेंट्स उन्होंने बनाया हुआ है, तो हो सकता है कि उन लोगों ने रोल ओवर ज्यादा किया होगा। ठीक है, हो सकता है उन्होंने रोल ओवर ज्यादा किया होगा। तो आप एक इसको देखकर एक अंदाजा लगा सकते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको इन द बिगनिंग, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी स्टॉक जो जिस भी स्टॉक का हम रोल ओवर डेटा देख रहे हैं, रोल ओवर कंटिन्यू जो भी देख रहे हैं, हम उसको रोल ओवर डेटा को देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन हम ये रोल ओवर डेटा को ये देखकर जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, हरकतें ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्टेड, तो क्यों ना उसका फायदा लिया जाए। ठीक है, अगर लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड है, ज्यादा उसमें रोल ओवर हो रहा है, तो हमें ये अंदाजा ये उसमें पता करने की जरूरत है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन कैसा है, जो हमें डेटाबेस से मालूम पड़ेगा, और वो भी फ्यूचर डेटा के हिसाब से। ठीक है, अब रोल ओवर का डेटा तो रोल ओवर का जो है उसमें लॉन्ग है या शॉर्ट है उसका डेटा तो नहीं है, बट जो फ्यूचर बिल्टअप है या ओवाई के बेस पे हमें आप डेटा मिल जाता है कि लॉन्ग बिल्टअप ज्यादा है कि शॉर्ट बिल्टअप ज्यादा है। राइट, तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि लास्ट में यहाँ पर 40 डेज में मैं देख रहा हूं कि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग मुझे ज्यादा दिख रहा है। शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग भी है, बट मुझे लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ अच्छी दिख रही है। ठीक है, ज्यादा ही है, और शॉर्ट कवरिंग मुझे उसमें थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये एक मेरा अंदाजा सही है कि ये हो सकता है कि ये ऊपर जाए, तो मैं इसमें बुलिश वाला ही ट्रेंड ही बना सकता हूँ। या फिर मान लीजिए कि जैसे आप इंट्राडे के लिए जा रहे हैं, तो ज्यादातर इंट्राडे इन द सेंस जैसे 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम ले रहे हैं, तो देखिए कि इसमें ज्यादातर आप अप ट्रेंड वाला ट्रेड ज्यादा लें। ठीक है, सो अगर आप इसमें इस तरीके से मिलेगा, अगर आप उसका थोड़ा एग्रेसिवनेस चेक करना चाहते हैं, तो आप एक बार फ्यूचर वाईएच में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्यूचर वाईएच में आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कैसे जो स्टॉक है उसमें लॉन्ग लॉन्ग का कंडीशन कैसे ज्यादा बना हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग पूरे लास्ट लास्ट के कुछ दिनों में आप देख सकते हो पूरा मई मंथ में किस तरीके से इसका ट्रेंड पूरा बना हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो ठीक है, आप इसमें एक बुलिश वाला सेंटिमेंट्स है। तो अगर इसमें कहीं पर आप ट्रेड बनाना चाहते हो, अभी वो एनालिसिस आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। या तो आप उसमें ट्रैप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, या तो आप उसमें आरपीजी यूज कर सकते हो, ओके, या तो आप प्राइस परसेंटाइल यूज कर सकते हो, या फिर कोई और अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी जिसके हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहोगे तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और डायरेक्टली आप उसमें ट्रेड बना सकते हो जब भी उसमें बुलिश सेंटिमेंट्स आए। ठीक है, सो रोल ओवर कंटिन्यूस में अगर आप कोई भी स्टॉक देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अभी जैसे नेस्ले है, इसका भी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर आप देखो यहाँ पर काफी इन द बिगिनिंग आप देखो काफी कम इंटरेस्ट था लोगों का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मई मंथ है स्टार्टिंग में काफी कम इंटरेस्ट था। ऑब्वियसली जो एक्सपायरी वीक होता है, जिस वीक में वो एक्सपायर करना शुरू करता है वहीं पर रोल ओवर स्टार्ट होता है।
ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे लोग ज्यादातर रोल ओवर नहीं, एंड ऑफ द डे तक भी ज्यादा रोल ओवर करते हैं, बट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीक वहां पे स्टार्ट हो जाता है रोल ओवर करना। ठीक है। तो अगर मैं इसका हिस्टोरिकल डेटा निकालता हूँ तो इसका भी देखिए कैसे किस तरीके से रोल ओवर निकला हुआ है। ठीक है। नवीन फ्लोर का हमने देखा, नौकरी का देखिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल एलएम। ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें एक अंदाजा लगा सकते हो। अभी रोल ओवर परसेंटेज है जिसमें सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आप यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी, आइडिया, इन सब में सबसे ज्यादा हुआ है रोल ओवर। ठीक है। तो एक काम करिए, आइडिया का यहाँ पर चेक करिए। ठीक है, यहाँ पर आइडिया को चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर आइडिया को देखा। ऑलराइट, तो आइडिया पूरे तरीके से यहाँ पर पूरा आप देखेंगे अप्रैल 2023 वहां से पूरे तरीके से यहाँ पर अप ट्रेंड का यहाँ पर मुझे पूरा यहाँ पर सेंटीमेंट्स पूरा बताया हुआ है। ठीक है, व्हाट आई डू, मैं एक बार आइडिया का मैं चेक करता हूँ कि आइडिया कौन सा डायरेक्शन में रह सकता है। ठीक है, सो मैंने 7, ये देखिए आइडिया का ग्राफ देखिए, एक भी सिंगल आपको यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप नहीं दिख रहा है, पूरे तरीके से यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप ही है, सिंगल आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी इसको शॉर्ट टर्म इन द सेंस हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन के लिए इसको हम नहीं देखते हैं। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट रोल ओवर डेटा एंड अलाइनिंग इट विद बिल्टअप। मैं जो ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म हफ्ता 10 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए कि इसमें डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है, तो मैं उस फर्दर डायरेक्शन के लिए लूँ। हाँ, अगर उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड आता है जैसे ट्रैप इंडिकेटर, आरपीजी या कुछ में आता तो ठीक है, वेल एंड गुड, मैं उसमें ट्राई कर सकता हूँ कि मैं उसमें एक ले लूँ। बट मैं यहाँ पर बात यही कर रहा हूँ कि कैसे रोल ओवर में मैं देखूं कि किस में सबसे ज्यादा रोल ओवर हो रहा है, और उसका मैं देखूं कि लास्ट जो हिस्टोरिकल है जो मैंने यहाँ पर चेक किया। ठीक है, पहला तो आप ये देखिए कि रोल ओवर कितना ज्यादा परसेंटेज है, रोल कंटिन्यूस इसमें देखिए कि कितना ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से और कितना उसका कॉस्ट था। यहाँ पर आप देख सकते हो। खैर ये कुछ खासा असर नहीं करता है, तो जब आप बाय सेल करेंगे, जब रोल ओवर करेंगे, तब जाके ये कॉस्ट आपको देखना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर आज का वीडियो ज्यादातर उन लोग के लिए जो एकदम लॉन्ग टर्म वाला ट्रेड देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक बड़ा प्रॉफिट के लिए हम जो महीना 2 महीने के लिए जो होल्ड करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट अबाउट 5 डेज और 10 डेज, महीना, 2 महीना, 3 महीना। क्योंकि कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स, ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो इस तरीके का ट्रेड करते हैं कि जो महीने 2 महीने के लिए करते हैं। तो रोल ओवर डेटा और ये बिल्टअप को हम उस तरीके से अलाइन करके, उस तरीके से यूज करके हम एक अच्छा ट्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पर रोल ओवर में मैंने देखा कि कैसे उसका परसेंटेज काफी ज्यादा है, तो मैं वहां पर आके चेक करूंगा कि रोल कंटिन्यूस में उसका क्या कंडीशन है। ठीक है, कैसे यहाँ से देखिए किस तरीके से पूरा बिल्टअप इसका आया, काफी अच्छा मिला हुआ है। ठीक है, आई एम सॉरी, नॉट बिल्टअप, यहाँ पे जो उसका कितना रोल ओवर यहाँ पर बन रहा है वो रोल के हिसाब से कैसा मूवमेंट किया है। ठीक है, हिस्टोरिकली यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, और इसी चीज को मैं क्या करूंगा, मैं एक बार चेक करूंगा अपने फ्यूचर वाई बिल्टअप में। ठीक है, बहुत ही अच्छा टूल है फ्यूचर वाई बिल्टअप, क्योंकि वहां पर हम रोलो की बात कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर डेटा की बात कर रहे हैं। कभी भी आप फ्यूचर डेटा को अलाइन करते हो तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलने के संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि आइडिया का कैसे ग्राफ बना हुआ है, कैसे उसके कैंडल्स बने हुए हैं, तो मुझे इंडिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सो अभी ये तो हो गया आइडिया, कुछ और भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, रोलर में जाके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एसबीआई कार्ड। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड यहाँ पर, आई एम सॉरी, यहाँ पर आईसीआईसी आ रहा है, एसबीआई कार्ड। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड में देखिए पूरे तरीके से रोल ओवर इस बार कम हुआ है, हिस्टोरिकल भी मैं देखूं। ठीक है, ओके, 30 यहाँ पर दिख रहा है, 96% ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर बस आपको क्या दिख रहा है कि रोल ओवर कंटिन्यूस, रोल ओवर कॉस्ट जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है, ऑब्वियसली स्पॉट के थोड़ा नीचे आ गया तो वहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हो सकता है सेंटिमेंट इसका डाउन की तरफ, एक मतलब हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादातर उसका रोल कॉस्ट है वो कम है, रोल कॉस्ट भी वो सब चीज है, तो लोगों का लगता है कि ये डाउन साइड जा सकता है। बट ऐसा नहीं है। आप जो भी डेटा आप देख रहे हो, डेटा को रीड करो ऑलवेज, उसको आप देखिए कि बिल्टअप में क्या कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आप देखो कि ये तो कॉस्ट है, ये तो रोल ओवर का कॉस्ट है, ये आपको कुछ नहीं बता रहा है, रोल कॉस्ट है। ठीक है, वो
हम वो बैकवर्डेशन फॉरवर्डेशन वो देखते हैं कि किसमें फ्यूचर का प्राइस कभी स्पॉट से अगले महीने का ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, कभी कभी वो कम रहता है, क्योंकि मार्केट का एंटिसिपेशन है, लोगों का एंटिसिपेशन रहता है कि ये कम है, हो सकता है ये नीचे जाए क्योंकि फ्यूचर का प्राइस ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एसबीआई कार्ड को मैं एंटर करता हूँ तो मैं उसमें एक बार देख देख सकता हूँ कि उसका कंडीशन क्या है। तो देखिए ज्यादातर यहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, ठीक है। तो उसका सेंटिमेंट्स क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो इजीली। रोल ओवर डेटा आपने देख लिया कि रोल ओवर डेटा आपको क्या बता रहा है, ठीक है, उसमें कितना रोल ओवर हुआ है, 90% ज्यादा हुआ है, हिस्टोरिकली आपने चेक कर लिया। तो यहाँ पर एक बार आप चेक कर लीजिए, जैसे एसबीआई कार्ड का मैं देख रहा हूँ, ये पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है कि इसका सेंटिमेंट्स डाउन साइड है। तो अगर कल मुझे ये ट्रैप इंडिकेटर में अगर इसमें आता है, या फिर आरपीजी में आता है, आरपीजी में लैगार्ड में आता है, या ट्रैप इंडिकेटर में एक मुझे पुट एट ट्रैप्स का इंडिकेशन देता है एसबीआई कार्ड में कि यहाँ से फर्दर और भी डाउन साइड यहाँ जाने की संभावना है, तो ठीक है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ओके, देखिए कैसे वो रोल ओवर के जो सेंटिमेंट्स है उसके बेसिस पर देखिए कैसे कैसे ये नीचे आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी पूरा नीचे आ गया, ठीक है। तो वहां पर एक सेंटिमेंट्स बना, बट उसको पक्का करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा फ्यूचर बिल्टअप में कि कैसे वो उसको मैं एक पुख्ता एक ठोस सबूत के तौर पे मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। सो फ्यूचर में आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है, अगर किसी भी ट्रेड को लेना शॉर्ट उसको करना है फ्यूचर में ले लीजिए, लेकिन अगर आप उसको हेज करके जाना चाहते हो तो हेज जरूर कीजिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जाके जो स्ट्रेटेजी बिल्डर है ऑप्शन आर्किटेक्ट को ओपन करिए, ठीक है। अभी मेरा अगर उसमें एसबीआई कार्ड में बैरिश है तो मैं बैरिश मान लूंगा, ठीक है। अभी इसमें मान लीजिए कि मैं कोई स्ट्रैटेजी बना के जाना चाहता हूँ, पहले मैं शॉर्ट कॉल पे जाता हूँ। अब ये कॉल नहीं, ये मेरा फ्यूचर होगा, तो आई सेट द फ्यूचर, ठीक है, ये पूरी तरीके से मेरा शॉर्ट है। अभी ये होगा कि मुझे बीच में कभी उसको मुझे हैश करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉल या पुट को मैं ओटीएम लेवल पे बाय सेल में कर सकता हूँ उसको हैश करने के लिए, ठीक है। सो बट जैसे कि मैं एक ट्रेड बनाता, अभी यहाँ से अगर ये 700 से गिर के मान लीजिए 650 600 तक जाता है, ठीक है, खैर 600 बहुत ज्यादा, 10% से ज्यादा का मोमेंटम है, सो मुझे इतना प्रॉफिट उसमें हो सकता है। सो अभी इतने बड़े प्रॉफिट के लिए अगर, क्योंकि ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया काफी लंबा ट्रेड रहेगा, सो अगर इतना बड़ा प्रॉफिट आपको लेना है तो ऑब्वियसली कुछ लोग काफी दिन तक होल्ड करते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ एक लॉट की। अब यहाँ पर अगर मैं लॉट साइज को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो क्योंकि कितने लोग जो ये इतना लंबा लंबा जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, रोल ओवर को देख के बिल्टअप को देख के जो 2-3 महीने का ट्रेड लेते हैं, तो इसमें लॉट साइज अच्छा उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उन्होंने 5 लॉट यहाँ पर उठाया, 4-5 लॉट हो गया, तो उनके हिसाब से आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। अभी अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मान लीजिए 10 से 15 लाख है, तो इतना रिटर्न काफी अच्छा है उनको, ठीक है, कंपैरेटिवली, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आप इतने बड़े क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं तो उसको हेज जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट जो लॉस है, लॉस डिफाइन हो सके, लॉस कम हो सके। ऑलराइट, सो ओके, सो रोल ओवर और फ्यूचर बिल्टअप जो है, ठीक है, फ्यूचर डेटा बिल्टअप, फ्यूचर OIH एंड बिल्टअप के सिंबल, इसको कैसे कंबाइन करके हम एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हैं, आज हमने वो सीखा, ठीक है। सो और भी ऐसे वीडियोस के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। वीडियोस अच्छा लगा तो आप उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, थैंक यू वेरी मच।